नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज मौर्य। स्वागत है आपका हमारे टेक्नोलॉजी सूरज चैनल में। दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका न्यू टॉपिक है वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? यह एक स्टोरेज स्पेस का नेम होता है जिसका यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल हमेशा लास्ट वाली वैल्यू को स्टोर करके रखता है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल का एग्जांपल दिया हूँ। पहला रोल नंबर, नेक्स्ट है मार्क और तीसरा है ग्रेड। यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर का डेटा है इंटीजर, मार्क का है जो है फ्लोट और ग्रेड का है जो है कैरेक्टर। आइए आगे देखते हैं आप किसी वेरिएबल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी वेरिएबल का फर्स्ट नंबर या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट का मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर एट द डिजिट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब होता है फर्स्ट कैरेक्टर के बाद वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट या डिजिट का कम्बिनेशन हो सकता है। इस पॉइंट का मतलब होता है वेरिएबल नेम में कोई भी कॉमा या बैंक स्पेसेस अलाउ नहीं है। इस पॉइंट का मतलब होता है कि अंडर स्कोर को छोड़कर वेरिएबल नेम में कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है। और इस पॉइंट का मतलब होता है कीवर्ड कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं व्हाट इज कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट का मतलब होता है कि कांस्टेंट ऐसा प्रोग्रामिंग एलिमेंट होता है जिसकी वैल्यू को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसे हम लिटरल्स भी कहते हैं। इस पॉइंट का मतलब होता है कि यह किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। इंटीजर में जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 2015 -305। यहाँ पर देख सकते हैं इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह फ्लोट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सेम टू सेम फ्लोट भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन फ्लोट हमेशा डेसिमल पॉइंट में होता है। और जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वो कैरेक्टर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है। बस लेकिन यही कंडीशन होती है कि हमेशा ये सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं। आगे देखते हैं कि आप कैसे किसी भी इंटीजर कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। पहले पॉइंट का मतलब होता है इसमें कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब होता है इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब होता है कि यह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इस पॉइंट का मतलब होता है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, जिसमें यहाँ तक देख सकते हैं कि -3768 से 3267 तक हो सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आप कोई भी इंटीजर कांस्टेंट बनाएंगे तो इसके बीच में दोनों वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब होता है कि इंटीजर कांस्टेंट में कोई भी कॉमा और ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं है। और यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आप कैसे किसी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट का मतलब होता है कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब होता है इसमें डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट या पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। इसके बाद कोई भी कॉमा स्पेसेस अलाउ नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कैसे आप कैरेक्टर कांस्टेंट को एडिट कर सकते हैं। या अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है या स्पेशल सिंबल्स हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब होता है इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो एक कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर की होती है। कॉन्टेस्टर कैरेंट हमेशा सिंगल कोटास के होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। जो है एक अल्फ़ाबेट है, 5 है, डिजिट है, जो एडिट है
ये स्पेशल सिंगल्स है, लेकिन ये सारे के सारे सिंगल कोट्स में लिखे गए हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड्स क्या होता है। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट का मतलब होता है कि वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग पहले से ही लाइब्रेरी में डिफाइन होती है। ये पहले से ही रिजर्व्ड वर्ड होते हैं लाइब्रेरी में। इस पॉइंट का मतलब होता है कि इसकी फंक्शनैलिटी भी पहले से डिफाइंड होती है। जो लास्ट वर्ड है इसका मतलब है कि कभी भी कीवर्ड को आइडेंटिफाइड की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 32 कीवर्ड्स आर यूज इन सी। इसका मतलब कि 32 कीवर्ड यूज किए जाते हैं सी में, जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ दे दी है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।